नमस्ते आप सभी लोगों को। राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए साल के पहले ब्लॉग में। तो ये है मेरा नए साल का पहला ब्लॉग। राधे राधे। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत 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 मुबारक हो। और आज है नया साल का पहला दिन, यानी 2026 का 1 जनवरी है। मैंने सोचा क्यों नहीं कि सारे मोमेंट यानी पूरे दिन का जो काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बच्चों के साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो भी मैंने दिन में एक्टिविटी की, अपने ऊपर ध्यान रखा, और कुछ बदलाव भी हैं जो 3 हैं। 3 बदलाव आपको अपने अंदर 2026 में ज़रूर ला देना है। कि अगर आप ये 3 बदलाव अगर अपने अंदर ला रही हो तो आप एक अच्छी गृहिणी हो, और अपने अंदर ये आदतें लाना बहुत ज़रूरी भी है। मैं कुछ आदतें आपको शेयर करूँगी और उससे मैं अपना काम भी बताऊँगी। यहाँ पे मैंने अपना बेडशीट क्लीन कर दिया है जिसमें मैं सोई थी, और फिर झाड़ू लगा दिया है, और फिर मैंने बच्चों के लिए पानी रख दिया। खुद तो मैंने नहा लिया है ठंडे पानी से ही, और मोटर की पानी आती है ना, और बच्चों के लिए गर्म पानी कर रही थी। यहाँ पे आप लोग मेरी साड़ी देख सकते हो। ये साड़ी मैंने अलमीरा में से निकाली है। भारी साड़ी है काफ़ी, तो मैं घर में नहीं पहनती, पर आज था नया साल इस वजह से मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। यहाँ पे लाल चाय बना रही थी क्योंकि सुबह हम लोग लाल चाय ही पीते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी भी मटर की ही बनेगी। आलू पनीर में भी मटर डलेगा, और आलू गोभी में भी मटर डलेगा। इसलिए आलू गोभी के लिए भी मटर छील दिया, और पनीर के लिए भी मटर छील दिया। तो बेटी नहा करके आ गई। फटाफट से मैंने इन लोगों को आग के पास बैठा दिया। जब तक बेटी आग सेक रही थी उतनी देर में ही मैंने उसका टोपी निकाल करके और उसका सिर सेक दिया। उतने में ही वो पूरी तरीके से मतलब हाथ पैर को सेक ली, काँप रही थी। मैंने फटाफट से उसे कपड़े पहना दिए। फिर देखा कि वो मतलब बेटा भी आ गया नहा करके, तो उसे भी आग के पास बैठा दिया हाथ सेकने के लिए। ये है मेरा बड़ा बेटा जो अब हम लोग के पास ही रहेगा। फटाफट से मैंने पूजा पाठ कर लिया। उधर मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, और इधर मैं पूजा भी कर ली। फटाफट से कान्हा जी की आरती कर दी, और इन्हें नया नया पोशाक पहना दिया है। पूरे देवी देवताओं की पूजा कर ली है। उसके बाद से सबको भोग लगा दी, और आरती कुंज बिहारी की और हनुमान जी की मैं आरती डेली करती हूँ। वो करने के बाद से सूरज भगवान को जल देने के बाद आई, तो इधर सेवई बना दी, और फटाफट से सब्ज़ी बना दी और पूड़ी बना दी। इसके बीच जो बनाने का प्रोसेस है उसमें मैं बिज़ी हो गई, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बना पाई। फिर बेटे समोसे लेकर के आए, और गांव के भी मतलब मैंने दोनों जेठानी गांव से आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों लोग आए थे तो दोनों लोग के लिए भी खाना बनाया। इसे जो बोलते हैं दाल का पीठा, जो मैंने बनाया था सभी के लिए। दाल का पीठा बनाने के बाद से सारा खाना फाइनल हो गया। पनीर की सब्ज़ी, दाल पीठा और आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी फाइनल करने के बाद से मैं आग जला दी, क्योंकि उन दोनों लोग को भी बहुत ठंडी लग रही थी, दोनों जेठानी लोगों को। फटाफट से दोनों लोगों के लिए मैंने आग जला दिया। वो दोनों लोग सेक रहे थे और मैं भी थोड़ी बैठ गई। फिर से मैं अंदर चली गई और बेटी को जलेबी ला कर के दिया, और फिर कान्हा जी को भी भोग लगा दिया। अब प्याज काट दी और गोभी काटने लगी। फिर से बेटी को जलेबी दिया तो वो खाने लगी अपना जलेबी, और थोड़ा बहुत ला करके मेरे को भी खिला रही थी, तो मैं खा रही थी। उसके बाद से आप लोग इसे देख रहे, जब इसकी वीडियो बनाओ ना तो ये हंसने लगती है। इसके आगे अगर फ़ोन ले जाओ तो ये हंसने लगती है। और फिर मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी रख दी, क्योंकि
मैंने सिर्फ आपसे बताया कि आलू गोभी में मटर डलेगा और आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी। सो इधर पनीर बन गया है कुकर में और इधर आलू गोभी बन रहा है। ये मेरी जेठानी जी ही सब्ज़ी बना रही हैं और मैं इधर काट के दे रही हूँ और एक लोग आग के पास बैठी हैं। सो यहाँ पे लहसुन भी छील दी, फटाफट से सारी चीज़ें मैंने करके दे दिया और वो सब्ज़ी बना दी। उसके बाद से बेटी के साथ मतलब ये मेरी बड़ी वाली जेठानी की पोती हैं, जो मेरी बेटी के बराबर हैं। अब आप ही बता लीजिए कि वो दोनों लोग मेरे से कितने बड़े हैं। ये उनकी पोती मेरे बेटी के बराबर हैं। सो मैं उनकी बहू की उम्र की हूँ, उनके दूसरी बहू से भी मैं छोटी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी मतलब कम उम्र की हूँ और सो इसलिए मैं उन लोगों को बहुत मानती हूँ और वो लोग मेरी माँ की उम्र के हैं। सो फटाफट से पानी के लिए मैंने यहाँ पे मिठाई मंगा लिया था और फिर यहाँ पे चाय बना दिया उन दोनों लोग के लिए, क्योंकि एक लोगों ने सब्जी भी छौंका और वो तो कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, बड़ी वाली जेठानी जिनकी पोती हैं। सो वो अभी आग के पास ही बैठी थी, तो फटाफट से यहाँ मैंने बिस्किट मंगा लिया। मेरा बेटा इन सब चीज़ों में दोनों बेटे मेरे इन सब चीज़ों में पीछे नहीं रहते हैं। फटाफट से उन्होंने ला दिया बिस्किट और यहाँ पे मैंने उन्हें पानी पीने के लिए दे दिया। और अब मैं पहला आपको बदलाव बताऊँगी। पहला बदलाव ये कि अपने अकेले चलना सीखिए और अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। और दूसरा बदलाव ये कि आप अपने से ही मतलब रखिए और दूसरों की बातें मत बात करिए, किसी से हाल चाल पूछिए और अपने दिनचर्या और अपने ऊपर ध्यान सबसे बढ़िया से दीजिए। कई बार हम सुबह उठते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ काम झाम में दौड़ जाते हैं कि हमें खुद को समय देने का समय ही नहीं मिलता, तो खुद को समय दीजिए। और तीसरा बात ये कि फ़ोन को कम इस्तेमाल करिए। जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, वीडियो वगैरह बनानी है, तो वो आप कर सकते हो, पर इतना नहीं कि आप फ़ोन ही खाली दिन भर चलाओ, ये आपके लिए नुकसानदायक है। और कुछ नया सीखिए आप, जैसे कि सिलाई कढ़ाई कुछ भी हो, और मैं यही सिखाऊंगी। तो यहाँ पे साड़ी में मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ, इसलिए सूट बदल दिया और उतनी देर में बर्तन धुलने वाली आ गई। सो फटाफट से उन्हें बर्तन जितना भी इधर उधर के थे सब बच्चों ने किया था, उन्हें ले जाके मैंने बर्तन धुल दिया, वो धुल देती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि भगवान थोड़ी सी समय निकाल कर के भगवान का नाम, राधा नाम, भगवान को समय ज़रूर दीजिए। बर्तन धुलवाने के बाद से मैं चली गई बगल के शॉप में, मॉल में, तो वहाँ से अब तीज या खिचड़ी भी खिचड़ी जाने का भी समय हो गया है, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है। सो यहाँ मेरी 4 ननदें हैं। आप सब लोगों को पता है कि मेरी 4 ननद हैं, तो चारों लोग के लिए साड़ी और बच्चों का कपड़ा और अलग से, और उनके हस्बैंड का पैंट शर्ट का कपड़ा सास को अलग से, तो ये लगता है। और मेरी जेठानी की भी, बड़ी वाली जेठानी की भी बेटी हैं 2 ठे, और छोटी वाली जेठानी की भी 2 ठे बेटी हैं। मेरी एक बेटी है जो अभी बहुत छोटी है, आप लोगों से जानते हो। सो ये हम लोग ख़रीद कर के आ गए और उसके बाद से मैंने फटाफट से इन लोगों के लिए चाय बना के दे दिया। और फिर हम लोग उधर से चाउमीन लाए थे, सो फटाफट से सभी लोगों ने चाउमीन खा लिया, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। और आप भगवान को थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा समय दीजिए और किसी की निंदा मत करिए। और अपने जो आपको, जिसमें आपको लग रहा है कि हमें सक्सेस मिलेगा, हम कभी ना कभी सक्सेस होंगे, आप किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, और आप उसके लिए हार्ड वर्क करिए, आप उसके लिए उठिए और मेहनत करिए। क्योंकि दुनिया वाले आपको एक कदम पीछे नहीं करेंगे, आपको एक कदम आगे नहीं होने देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक कदम पीछे हो, ना कि एक कदम आगे हों। इसलिए दुनिया वालों से कभी आप बोलिए, पर उम्मीद मत लगाइएगा, क्योंकि वो आपको एक कदम पीछे करेंगे, आगे नहीं। ठीक है। सो
यहाँ पे थोड़ी देर मैंने कपड़े बाहर से ला कर के फ़ोल्ड कर दिए और बच्ची और बेटे और बेटी दोनों को साथ में बैठा के मैं पढ़ रही थी, खुद भी पढ़ रही थी। मेरी क्लास इस टाइम होती है और फिर इन दोनों के कहने पे मैंने फटाफट से कैरम बोर्ड खेला और क्योंकि इस टाइम कैरम बोर्ड खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो फटाफट से कैरम बोर्ड खेल दिया। उसके बाद से अब मैं शाम का खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं भी थक गई हूँ करते-करते काम, क्योंकि डेली का काम जो है ना वो आज से काम से बहुत